नमस्कार दोस्तों आज का टॉपिक राहु और केतु के बारे में है। राहु और केतु का रत्न चांदी में क्यों नहीं पहनना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को चांदी में धारण करते हुए देखा है, तो सबसे गलत है। आज इसकी पौराणिक कथा भी बताने वाला हूँ शॉर्ट में कि क्यों चांदी में नहीं धारण करना चाहिए। दूसरी चीज़, किस हाथ में धारण करना चाहिए। बहुत से लोग सीधे हाथ में धारण किए होते हैं, महिलाओं को उल्टे हाथ में धारण करा दिया जाता है। आज वो भी बताने वाला हूँ कि महिला को और पुरुष को, या जो लेफ्टी हैं, लेफ्ट हैंडर हैं, उनको किस में धारण करना चाहिए उसको भी बताने वाला हूँ, और फिर किस धातु में धारण करने से फ़ायदा होगा वो भी बताने वाला हूँ। और आखिरी में विधि क्या है धारण करने की। अगरबत्ती, पूजा, दिन, मंत्र, केवल ऐसे ही अंगूठी बनवाई और धारण कर ली तो भी बेकार है। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर ये गोमेद 3 प्रकार के आते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा फ़ायदा करता है ये वो बताने वाला हूँ। और ये लहसुनिया है, ये केतु का रत्न है। ये इसमें भी अलग अलग कलर के होते हैं। इसमें एक आप इधर पीले कलर के देख रहे होंगे, ये पीले कलर के हैं। इसका क्या फ़ायदा है और इसका क्या फ़ायदा है, आज वो भी थोड़ा सा चर्चा उस पर भी करेंगे। फिर डबल अंगूठी, ये डबल रत्न कब धारण किया जाता, आज इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करूँगा। वीडियो लंबा नहीं करूँगा ताकि सीधा आप तक बात पहुँचे। चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। पहली चीज़, चांदी में क्यों नहीं धारण करना चाहिए। आप देखेंगे हमारे यहाँ जो भी रत्न तैयार होते हैं, कोई भी चांदी में तैयार नहीं होता। अब इसको चांदी में क्यों नहीं धारण करते। दोस्तों, पहली चीज़ आप जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो गूगल करके चेक करिएगा। चंद्रमा को राहु और केतु ही ग्रहण लगाते हैं। सूर्य ग्रहण के बारे में आप जानते हैं, चंद्र ग्रहण के बारे में आप जानते हैं, वो उसको ग्रहण कौन लगाता है ये आप चाहें तो गूगल करके चेक कर लें। राहु एंड केतु, ठीक है, ये छाया ग्रह हैं। अब इसके पीछे पौराणिक कथा क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि क्यों राहु और केतु चंद्रमा और सूर्य को ही ग्रहण लगाते हैं। पौराणिक कथा में आपने समुद्र मंथन के बारे में सुना होगा। एक कथा ये जानते होंगे, जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय में जो है देवता और राक्षस वो सारे मौजूद थे वहाँ पर, जिसमें राहु और केतु अपना रूप बदल करके वहाँ पर देवताओं की लाइन में बैठ गए थे। और उस समय में ये अमृत बट रहा था। ये था कि जो ये अमृत पिएगा वो अमर हो जाएगा। अब हुआ क्या कि उस समय में राहु और केतु, क्योंकि सर के ऊपर का हिस्सा राहु है और नीचे गले के नीचे का हिस्सा जो धड़ का हिस्सा है वो केतु है, तो मेन राहु की पावर सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि राहु के पास ब्रेन है, राहु के पास सोचने का तरीका था। और ये नेगेटिविटी ये है कि जिस समय में ये अमृत बट रहा था उस समय में ये राहु और केतु अपना रूप बदल करके वहाँ बैठे थे देवताओं की लाइन में। और जब अमृत बटा उस समय में राहु ने वो अमृत पिया और गले में आते ही विष्णु जी ने उसका गला काट दिया। और वो बताने वाला ये कि ये राहु और केतु अपना रूप बदल करके बैठे हैं, वो सूर्य और चंद्रमा ही थे। ठीक है, तो तब से ये हुआ कि राहु, क्योंकि गले में अमृत चला गया था तो राहु जो है वो अमर तो हो गया। इसलिए हर कुंडली में आप राहु की पोजीशन देखेंगे, केतु की पोजीशन देखेंगे, लेकिन गले से नीचे पूरा उतर नहीं पाया और गला कट गया तो वो धड़ से अलग हो गया। तो उस स्थिति में ये जो है राहु भी अमर की तरीके से हो गया, लेकिन उस दिन से चंद्रमा और सूर्य को उनसे दुश्मनी हो गई और ये ग्रहण लगता है। ऐसा पौराणिक कथा में है, आप गूगल करके भी चेक करेंगे तो और डिटेल में आपको इस बारे में पता चल जाएगा। अब सीधा मुद्दे पे आते हैं कि चांदी के बारे में जो मैं बोल रहा था, क्यों चांदी में नहीं धारण करते, उसकी वजह समझिए। हर मेटल का एक ग्रह है। जैसे कि आप जानते हैं सोने का जो है
बृहस्पति है, जो सोना पहनते हैं हम लोग, उसका जो प्लैनेट है वो जुपिटर, बृहस्पति को देखा जाता है क्योंकि सोना जुपिटर से गवर्न होता है। ठीक है, वैसे ही तांबा सूर्य से गवर्न होता है। आप देखते होंगे कि तांबे के लोटे में आप सूर्य को जल देते हैं। ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको। तो जो तांबा है वो सूर्य को गवर्न करता है, या सूर्य उस तांबे मेटल को गवर्न करता है। ठीक है, वैसे ही चांदी को चंद्रमा गवर्न करता है। ठीक है, और चंद्रमा मन का कारक है, इमोशंस का कारक है, ब्लड प्रेशर का कारक है, आपकी उत्तेजना का कारक बन जाता है, क्योंकि ब्लड क्या फ्लो जो है वो चंद्रमा से देखा जाता है। और दोस्तों खुद आप समझदार हैं, जब भी चंद्रमा चांदी का कारक है और आप राहु का रत्न, ये राहु का रत्न आप चांदी में मड़वा करके पहनेंगे तो आपने क्या कर लिया? चंद्र राहु का ग्रहण पहन लिया भाई साहब, आपने चंद्र राहु का ग्रहण पहन लिया। वो मंदिर के मूर्ख पंडित हैं जिनको 2 किताबें पढ़ के पूजा पाठ में वाले लोग इस वैदिक ज्योतिष को बदनाम कर रहे हैं। वो चांदी में फटाफट बनवा देते हैं क्योंकि वो बनाने में कम पैसा लगता है और जल्दी बन जाती है। ठीक है, तो फटाफट बना के पहना दिया। लेकिन आप पढ़े लिखे हैं, बात को समझिए, मैं लॉजिक पे बात करता हूँ। तमाम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ क्लाइंट है, फिल्म इंडस्ट्री देखता हूँ, बड़े बड़े जज और बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील, मतलब हाई प्रोफाइल पत्रकारों को देखता हूँ, पॉलिटिशियंस को देखता हूँ। तो मैं जो भी बोलूँगा वो ऑथेंटिक होगा, जो चीज़ें बोल रहा हूँ वो 100% चेक होकर के बोलता हूँ। ठीक है, तो ये राहु का रत्न, ये है राहु, और उसमें अगर आप चांदी में इसको मड़वा के पहन लेंगे तो आपने किया क्या? चंद्र राहु का ग्रहण पहन लिया। जैसे आसमान में ग्रहण लगा तो जैसे होता है ना कि आपको ग्रहण का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि वो दूषित हो गया। तो चांदी में आपको नहीं धारण करना चाहिए, एकदम सख्त मना कर रहा हूँ, नहीं पहनना चाहिए। केवल 0.5% लोग होते हैं, मुश्किल से 0.5 या 1% लोग होते हैं जिनको चांदी में पहनाया जाता है लेफ्ट में करके। वो तब पहनाया जाता है जब चंद्रमा 12वें घर का स्वामी होता है, लॉसेस के घर का स्वामी होता है, और हमको चंद्रमा को भी कमज़ोर करना होता है और साथ में राहु को भी कमज़ोर करना होता है। वो जो दिमागी रूप से अपंग हैं या दिमागी रूप से विकलांग हैं, या आप समझ रहे हैं चंद्र राहु की युति 12वें घर में कहीं ना कहीं टच में आती है, केवल उनको चंद्रमा को भी कमज़ोर करने के लिए तब पहनाया जाता है। मेरे ख्याल से बात पहुंची आप तक। वैसे ही ये जो लहसुनिया आप देख रहे हैं, ये केतु का रत्न है, ये भी आपको चांदी में नहीं धारण करना है। जैसा मैंने पीछे पूरा बताया, राहु का रत्न और केतु का रत्न हैं तो दोनों के दोनों डेमन्स ना। ठीक है, तो डेमन्स, उनके रत्न कभी भी चांदी में नहीं धारण किए जाते। इसलिए कभी भी अगर किसी ने आपको, पंडित ने किसी ने आपको पहना दिया है, तो आप अपने बिहेवियर में देखिए क्या नुकसान हो रहा है। ध्यानपूर्वक सुनिए जो बताने जा रहा हूं। जब भी आप गोमेद, गौमूत्र कलर का ये गोमेद, या कोई भी कलर का जो गोमेद होता है, राहु का रत्न या लहसुनिया केतु का रत्न, आप चांदी में मड़वा के आपने पहना होगा, तब से आप फ्रिकल ब्रेन होंगे, आपकी जल्दबाजी बढ़ गई होगी, आप फटाफट 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 डिसीजन ले रहे होंगे। मतलब ब्रेन ही आपके बहुत कंट्रोल में नहीं रह रहा होगा। आप को रिलेट कर लीजिए, जब से आपने धारण किया है तब से आपके बिहेवियर में जल्दबाजी आने लगी है। तो वो क्या हुआ, जब आपने उसको चांदी में करके ग्रहण कर लिया, आपने अपने ब्रेन को ही ग्रहण में कर लिया। चंद्रमा इमोशंस का कारक है, आपका ब्रेन जो है दैट इज CPU। जैसे कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, तो वो अगर करप्ट हो जाए, उसमें वायरस आ जाए, तो क्या आपका ब्रेन, कंप्यूटर का CPU ठीक से काम, अगर उसमें वायरस हो तो स्क्रीन काम करेगा? कुछ नहीं काम करेगा ना, करप्ट हो जाएगा ना। तो वैसे ही अगर चांदी में धारण किए रहेंगे तो आपके ब्रेन में एफ्लिक्शन आ जाएगा, तो आपके लिए वो नुकसानदेह हो जाएगा। समझ रहे हैं, आपके लिए हुए फैसले नुकसान होने लगेंगे। देखिए, मैं बड़ा डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि आप तक मैं सच पहुँचाना चाहता हूँ। बहुत से लोग बेचारे पहने हुए नए नए उम्र के बच्चे, उनको क्या पता कि ये लॉजिक क्या है। वो अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं, वो परेशान हैं,
उनको पहना दिया गया, वो उल्टा उसके बाद और परेशान होने लगे। और हुआ क्या, मैं एक बड़ी कड़वी बात बोल रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनिए। जैसे एक वकील होता है ना, वो नहीं चाहता कि आप केस जीतें, वो डेट पे डेट लेता रहता है और आपको परेशान किए रहता है। डेट पे डेट मिलती जाए किसी तरीके से, ताकि आप फीस उसको देते रहें। बस वैसे ही है, अगर चांदी में आपको किसी ने धारण कराया है, ठीक है, मतलब आप मानसिक रूप से परेशान रहें और उसके ग्राहक बने रहें, आप उसको पैसा देते रहें। सच बोलूं तो ये है कि आप उनके यहाँ फिर जाएं, पंडित जी ये नहीं हुआ, पंडित जी परेशान हूँ, पंडित जी अभी तो काम बन नहीं रहा, तो आप समझिए आप गलत कर रहे हैं। आप सही ज्योतिष से जुड़िए, जिसको नॉलेज है इस चीज़ की, तभी ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप तक सही बात पहुँचे। अब दूसरी चीज़, किस हाथ में धारण करना चाहिए, ठीक है, यहाँ किस हाथ में धारण करना चाहिए पहले वो समझिए। लेफ्ट हैंड में जब हम कोई रत्न पहनते हैं तो उसकी पावर को डिक्रीज करते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड में जब हम कोई रत्न धारण करते हैं तो हम उस प्लैनेट की पावर को कमज़ोर करते हैं, डिक्रीज करते हैं। क्लियर है, समझ रहे हैं बात को। और जब हम राइट हैंड में कोई चीज़ को पहनते हैं, कर्म हाथ में, तो हम उस प्लैनेट की पावर को एम्पलीफाई करते हैं, उसकी ताकत को बढ़ाते हैं। बात समझ रहे हैं। तो जब भी हम राहु और केतु का रत्न पहनते हैं, या कभी कोई ऐसा रत्न नीलम हो गया या कोई भी ऐसा रत्न जिसको हमको कमज़ोर करना है, तब हम लेफ्ट में धारण करेंगे, कभी भी राइट में नहीं धारण करेंगे जब हमको कमज़ोर करना है। और ना तो लॉकेट में धारण करेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने लोगों को गोमेद लॉकेट में चांदी में करके पहनते हुए देखा है, राइट हैंड में पहनते हुए देखा है। भाई साहब, मत अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ कीजिए। 32 साल हो गए मुझे ज्योतिष करते, एक एक जेमियोलॉजी से लेके एक एक चीज़ की तह तक जानता हूँ। आप समझो पूरा जीवन हो गया यही काम करते। मुझे आपसे प्रेम है कि आप जो भी नए बच्चे पहन रहे हैं उनको फ़ायदा मिले, बाद में वो गालियाँ ना दें कि हमने तो रत्न धारण किया था, उसके बाद से तो हम ज़्यादा परेशान हो गए। तो आप समझिए, तो सबसे पहली बात, आप राइट हैंड में नहीं पहनेंगे, पहना हुआ तो तुरंत उतार दीजिए। और आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़िए, हमारे नंबर नीचे है, आप जुड़िए। मैं आपको बताता हूँ कि आपकी कुंडली के हिसाब से कितना बड़ा रत्न पहनना चाहिए। उसके भी साइजेस होते हैं, छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। 18-18 कैरेट, 20-20 कैरेट तक के रत्न पहनाए जाते हैं। अब समझिए, तो वो कुंडली के डिग्री के हिसाब से, राहु की पोजीशन के हिसाब से, नक्षत्र के हिसाब से और आपकी दशा के हिसाब से एडवाइस किया जाता है, ठीक है। कितना बड़ा, कितना छोटा, ठीक है। सबके लिए एक जैसे टैबलेट आप खाते हैं तो किसी को 50 mg की खिलाई जाती है, किसी को 10 mg की खिलाई जाती है, किसी को 300 mg की भी खिलाई जाती है। तो वो पावर के हिसाब से कितनी बॉडी को चाहिए, बच्चे को खिलानी है, एडल्ट को खिलानी है या यंग को खिलानी है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। वैसे ही रत्नों में भी है, उस हिसाब से आपको धारण करना है। अब रही महिला और पुरुष, जैसे होता है ना कि लड़कियों को कहते हैं कि उनको कोई प्लैनेट को पावर देनी है तो आमूमन लेफ्ट में पहना दिया जाता है। अगर लड़कियां ये देख रही हैं वीडियो या महिलाएं देख रही हैं, ध्यानपूर्वक आप सुनिए, आपके लिए फ़ायदे की बात बता रहा हूँ। लेफ्ट में अगर आप लेफ्टी हैं, अगर आप लेफ्ट हैंड से लिखती हैं, साइन करती हैं, तो आप इसमें नहीं धारण करेंगी। तब आपको जब आप लेफ्टी हैं तो आप इसमें लेफ्ट में कोई रत्न पहनेंगी, तो अगर चेक पे आप लेफ्ट से साइन करती हैं, खाना लेफ्ट से खाती हैं, सारा लिखा पढ़ी लेफ्ट से करती हैं, मतलब कर्म हाथ आपका लेफ्ट है, तो आप इसमें लेफ्ट में तब पहनेंगी जब हमको प्लैनेट की पावर बढ़ानी है। लेकिन अगर घटानी है, राहु केतु के रत्न पहनने हैं, तो हम राइट में पहनेंगे, ठीक है। ये लेफ्टी की बात कर रहा हूं जो लेफ्ट हैंडर हैं, लड़के हो या लड़कियां, ठीक। अब यहां पर लड़कियों के लिए आमूमन लेफ्ट में पहना दिया जाता है कि ये लड़कियों का, तो जैसे पुरुषों का राइट और महिलाओं का लेफ्ट, ऐसा नहीं होता। बच्चों सुनो, जो मैं बता रहा हूं समझो। लेफ्ट और राइट, कोई भी लड़के और लड़की में लेफ्ट और राइट में फ़र्क नहीं होता। अगर वो लेफ्टी नहीं है, अगर वो लड़की है और सीधे राइट हैंड से साइन करती है,
इसी से खाना खाती है, इसी से सारे कर्म, मतलब कर्म हाथ उसका राइट है, तो वो राइट हैंड में राहु केतु का रत्न नहीं पहनेंगी, तब लेफ्ट में, क्योंकि हमको डिक्रीज करना है तो लेफ्ट में पहनेंगी। और अगर किसी प्लैनेट का पावर बढ़ानी है तो वो लड़की राइट में पहनेगी। क्लियर है? मेरे ख्याल से एकदम क्लियर हो गया होगा। अब किस धातु में धारण करना चाहिए, अगर चांदी में नहीं तो किस धातु में? आइए मैं दिखाता हूं। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये देखिए, ये ब्रॉन्ज में बनता है, ठीक है, पीतल इसको कहते हैं, ठीक है, पीतल में रत्न बनते हैं। ये थोड़ा, क्योंकि इसमें बड़ी मेहनत लगती है, एक कारीगर जो बनाएगा उसको भी बड़ी मेहनत लगती है इसको बनाने में, तो जब भी ये रत्न धारण करें तो ये ब्रॉन्ज में, पीतल में ही धारण किया जाता है। और उसके अलावा 1% लोगों को कॉपर में, तांबे में धारण कराया जाता है। जब सूर्य राहु का ग्रहण हो, अष्टम, 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस का, वो एक अलग स्थिति होती है, तब कॉपर में धारण कराया जाता है। जैसे मैंने चांदी के लिए बताया ना कि चांदी में आधा परसेंट, 1%, जब 12th हाउस का चंद्रमा हो तब लेफ्ट में पहनाया जाता है। चंद्रमा को भी डिक्रीज करना है और राहु को भी डिक्रीज करना है, ठीक है। और वैसे ही कॉपर में तब पहनाते हैं जब कुंडली में सूर्य राहु का ग्रहण, सूर्य 12वें घर का स्वामी है, लॉसेस, 12th हाउस इज द हाउस ऑफ लॉसेस। कुंडली में 12th हाउस जो होता है वो लॉसेस का हाउस होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये इसको 12th हाउस कहते हैं, मैं आपको समझा दूं। ये 12th हाउस होता है जब यहाँ नंबर 5 लिखा हो या नंबर 4 लिखा हो और चंद्र राहु का ग्रहण लगा हो या सूर्य राहु का ग्रहण लगा हुआ हो, तब हम कॉपर में धारण कराते हैं। लेफ्ट में चांदी, अगर नंबर 4 लिखा हो तो चांदी में लेफ्ट में पहनाया जाता है। चंद्रमा को भी डिक्रीज करना है, लॉसेस के हाउस को भी और उसको भी। यहाँ उसकी ताकत गोल्डन पॉइंट से देखी जाती है, तब उसके बाद तब सही एडवाइस कितना बड़ा पहनना है वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं। क्लियर है? देखिए वीडियो थोड़ा लंबा कर रहा हूँ, लेकिन आपको सही चीज़ बतानी ज़रूरी है। अपने बिजी शेड्यूल से आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप जागरूक हों, आपको सही चीज़ पता चले। अब मैंने बताया क्या विधि है धारण करने की, वो भी समझिए। विधि, कोई भी रत्न धारण करने के लिए पहले केवल ऐसे अंगूठी बनाई और पहन ली। अब ये डबल रत्न के बारे में भी बताता हूँ कि डबल रत्न कब पहनते हैं। ये रत्न अंगूठी बनवाई और तुरंत पहन ली, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसका प्रोसीजर समझिए। फिर आप कहते हो कि अरे गुरुजी हमने रत्न पहने थे, हमको फ़ायदा नहीं मिल रहा, या किसी ने आपको पहना दिया और आपने बोला मुझे फ़ायदा नहीं मिला था। आप समझिए फ़ायदा कब मिलता है, जब इसकी मंत्र उच्चारण आपकी कुंडली के ग्रहों के हिसाब से आपके लिए शुभ दिन कौन सा है वो निकाला जाता है। उस समय में इस अंगूठी पे पहले मंत्र उच्चारण होता है। 40 दिन की अगरबत्ती आपको साथ में भेजी जाएगी, मेरे यहाँ भेजी जाती है, और उसमें जो पूजा की जो अगरबत्ती की फूल होते हैं, अगरबत्ती की राख होती है, फूल होते हैं, वो सारी चीज़ें 40 दिन की अगरबत्ती के साथ में भेजे जाते हैं। और एक पेपर पे आपकी कुंडली के हिसाब से शुभ हो रहा वो लिख करके दिया जाता है। मंत्र कौन सा करना है वो लिख के दिया जाता है। किस दिशा में चेहरा करके मंत्र करना है वो कुंडली के प्लैनेट की डिग्रीज के हिसाब से दिशा निकाली जाती है, तो वो फ़ायदा करता है। आप समझिए, वो 40 दिन आपको अगरबत्ती जलानी होती है। जिस दिशा में करके बोलूँगा फर्स्ट डे उस दिशा में करके आपको अगरबत्ती जलानी है और मंत्र करने हैं। तो ये सारी प्रोसेस फॉलो करेंगे, मैं श्योर करता हूँ आपको फ़ायदा करेगा। तो आप समझिए, आप फटाफट इतनी तेज़ भागेंगे लाइफ में और सही काम सही तरीके से नहीं करेंगे तो कैसे चीज चलेगी। आप समझो रसोई में गए, एग्जाम्पल महिलाओं को बता रहा हूँ, रसोई में गए और आपको कोई सब्जी बनानी है, तो आप ऐसे ही सारी चीज़ उठा के प्याज और ये सारी चीज़ें मिक्स करके एक साथ कुकर में तो नहीं ना डाल देती। कितना मिश्रण हमको अदरक का लेना है, कितना मिश्रण हमको मसालों का लेना है, कितना हमको उसमें टमाटर काटना है। आप समझो वो सारी चीज़ें एक रेशियो बनाते हैं ना, उसके बाद फिर आप डालते तब स्वाद आता है ना। ठीक है, तो आप समझिए ये जो प्रोसेस है पूरा फॉलो किया जाता है, तब आपको ये रत्न ज़रूर फ़ायदा करेंगे, मैं श्योर करता हूँ। अब ये लास्ट एक चीज़ बताऊँगा, इसमें
डबल रत्न कब धारण करते हैं? आपके मन में होगा गुरुजी ये डबल रत्न दिखा रहे हैं, डबल रत्न कब धारण करते हैं? देख रहे हैं ये डबल रत्न, ठीक है। ये गोमेद और लहसुनिया ये पीतल में बना हुआ है। ये तब धारण किया जाता है जब लाइफ थ्रेटनिंग कुंडली में, जब लाइफ थ्रेटनिंग या हेल्थ के लिए ख़राब स्थिति होती है राहु और केतु की। अब ये एक प्रोसेस है कुंडली में, 6th और 12th या फिर 2nd और 8th आयु स्थान पे राहु और केतु का इफेक्ट होता है और दशा भी चल रही होती है या अंतरदशा, और साथ में गोचर आसमान में ग्रहों की स्थिति। तब उस स्थिति में डबल रत्न लेफ्ट में पहनाया जाता है। किस उंगली में पहनना है ये भी एक तरीका है, वो आपकी कुंडली के प्लैनेट्स डिग्री सब देख करके हर उंगली का अलग अलग इफेक्ट होता है। अब सूर्य के साथ अगर है तो हमको डिक्रीज करना है तो अनामिका में, ऐसे ही अलग अलग, शनि के साथ है तो उसके लिए अलग अलग वो देखना पड़ेगा, बिना कुंडली देखे नहीं एडवाइस होता। प्रोसेस फॉलो करेंगे तो यू विल गेट रिजल्ट्स, आई एश्योर यू, ठीक है। आज के लिए इतना ही। देखिए अगर डिटेल में कुंडली आप अपनी दिखाना चाहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपनी एक फ़ोटोग्राफ दीजिए। आप अपने बारे में मुझे कुछ भी मत बताइए, आपका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, आपकी सोच क्या है, आपका पास्ट क्या है, आपका ब्रेन कैसा है, आप मुझे कुछ मत बताइए। अनुभव इसी को कहते हैं, एक्सपर्टीज़ इसी को कहते हैं। मैं आपका पूरा जीवन डिकोड कर दूंगा, पास्ट क्या हुआ, किस साल कैसा रहा, कब कमाया, कब घाटा किया, कब राइज आई, ब्रेन कब पॉलिश हुआ, बचपन में कभी बीमार हुए थे कि नहीं हुए थे, सारी चीज़ें पास्ट की। फिर प्रेजेंट लाइफ में क्या चल रहा है और फ्यूचर में कब क्या होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, वेल्थ कब आएगी, कार कब खरीदेंगे, प्रॉपर्टी का योग कब बनता है, सब चीज़ें 10 साल आगे तक बताता हूँ। एक दिन में एक क्लाइंट देखता हूँ। फीस आज की तारीख में 11,000 रुपये ले रहा हूँ, पर 12 से 15 घंटे लगते हैं। एक्यूरेसी चाहिए तो आप मुझसे जुड़िए। बाकी आज के लिए इतना ही। और किसी विषय पे आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे लिख करके कमेंट में भेजिए। और अगर आप चांदी में कोई चीज़ धारण किए हुए हैं राहु केतु का रत्न और आप कंफ्यूज हैं कि कैसे क्या पहनना है, आप सारे कमेंट में लिख करके भेजिए या व्हाट्सएप पे जुड़िए। मैं जितनी मदद हो सकेगी आपकी करूँगा, ठीक है। पर जो फ़ीस लेता हूँ, अगर कुंडली देखनी पड़ेगी तो उसकी एक बेसिक फ़ीस, आप डिटेल प्रेडिक्शन नहीं चाहते, आप बेसिक कोई रत्न के बारे में एडवाइस चाहते हैं तो उसकी एक नॉमिनल सी फ़ीस है, वो आप लेता हूँ। आपको रत्न की एडवाइस दे दूँगा, कैसे धारण करना है, कितने रत्ती का धारण करना है, वो सारी चीज़ें आपको बता दूँगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको जागरूक कर पाया हूँगा, आपको अच्छी जानकारी दे पाया हूँगा। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।